श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 30। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है, वह बुद्धि सात्विकी है। प्रवृत्ति का अर्थ है कर्मों में लगना, निवृत्ति का अर्थ है कर्मों का त्याग अर्थात संन्यास, जो ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात ही पूरी तरह से किया जा सकता है। कार्य का अर्थ है जो धर्म और कर्तव्य के अनुसार करने योग्य है। सात्विकी बुद्धि समझ सकती है कि इस समय या इस दशा में क्या करना उचित है या धर्म है अथवा क्या करना उचित नहीं है। धर्मशास्त्र के अनुसार ये कर्म करने योग्य हैं या नहीं, वह यह भी जानती है कि अमुक कर्मों का फल जन्म मरण है या जन्म मरण के भय से मुक्ति है। खोटे कर्मों का फल यम दंड है, यह भय सात्विक बुद्धिमान को ही होता है। इस कारण से पार्थ वह ऐसे कार्य कदापि नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि मोक्ष ज्ञान से ही प्राप्त होगा। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण में एक चेतना शक्ति होती है जो उसे सूचित करती रहती है कि यह सुख है और यह दुख है। यह चेतन शक्ति कुछ प्राणियों में अधिक होती है तो कुछ प्राणियों में कम होती है, परंतु यह चेतना शक्ति चींटी से लेकर हाथी तक सभी प्राणियों में होती अवश्य है। पार्थ, वह व्यक्ति की रक्षा का प्रयत्न करती है। मनुष्य में यह शक्ति अत्यधिक मात्रा में है। इसके कारण ही वह समझ सकता है कि अमुक कार्य योग्य है अथवा अयोग्य है। पूर्व जन्म के कारण जिनकी मति मलिन है, उन्हें भी यह चेतना बताती है कि कौन सा कर्म सत्य है और कौन सा असत, किंतु उनमें यह शक्ति नहीं है कि वे असत यानी अशुभ कर्म करने से अपने आप को रोक पाएं। जिसकी बुद्धि यह शक्ति धारण करती है कि यह अमुक कर्म बुरा है अतः उसे नहीं करना है, तो वह बुद्धि सात्विक है। एक सुमति है, दूसरी मति है, तीसरी कुमति है। पार्थ, हमें यह देखना चाहिए कि हमारे घर, कुल या जाति में किसका व्यवहार है। आजकल तो सुमति कम है। एक ही कुटुंब में भिन्न भिन्न मतियाँ हैं और प्रत्येक सदस्य के भिन्न भिन्न विचार हैं। इसलिए आजकल घरों में भी सुख का वातावरण नहीं है। जहाँ सुमति होती है पार्थ, वहीं सुख संपदा होती है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। तुलसीदास जी। किंतु जहाँ कुमति है वहाँ दुखों का सागर लहराता है। जहाँ का शासक सुमतिवान है, वहाँ की प्रजा भी सुखी और सात्विक भाव से रहती है। यदि शासनकर्ता ही छली और कपटी है तो प्रजा भी वैसी ही होगी, यथा राजा तथा प्रजा। भारतवर्ष में हंसध्वज नामक राजा भगवान कृष्ण का भक्त था। उसमें इतनी सुमति थी कि उसकी महिमा अवर्णनीय है। इसलिए वह स्वयं अत्यंत सुखी था
और प्रजा भी आनंद के साथ जीवन व्यतीत करती थी। घर घर में अन्न धन के भंडार भरे थे। आज हमारी अवस्था उल्टी है, क्योंकि कुमति प्रबल हो गई है। एक ही कुटुंब के सदस्य भी परस्पर छल कपट और विश्वासघात करते हैं। विरले ही लोगों में सच्चाई पाई जाती है। एक दूसरे को कोई भी मानता नहीं है। छोटे बड़े का भेद लुप्त होता जा रहा है। बड़ों का सम्मान होता नहीं तो सुख संपदा कैसे प्राप्त हो। एक कथा है। एक बड़ा धनवान श्रेष्ठी था। किसी समय उसके पास अतुल धन संपत्ति, जमीन जायदाद, संतान आदि सभी सुख विद्यमान थे। दुर्भाग्य से माया ने पीठ फेर ली। वह निर्धन हो गया, किंतु था वह सुमतिमान। सभी पुत्रों को बुलाकर कहा कि पहले तो हम अति वैभव संपन्न थे, परंतु अब भाग्य पलट गया है। यदि अपने ही नगर में कहीं चाकरी करेंगे तो बदनामी होगी, तो चलो परदेश में चलकर जीवन बिताएं। सारा कुटुंब निकल पड़ा। पहली रात को वन में एक बरगद के वृक्ष के नीचे डेरा जमाया, जहाँ सभी सुमतिवान थे। पिता ने एक पुत्र से कहा, तू जा कुछ लकड़ियाँ तोड़कर ला। दूसरे से कहा, तू पानी भर कर ला। दोनों जो आज्ञा कहकर चले गए। इस प्रकार सभी सदस्यों को कुछ न कुछ काम किया और सभी पिता की आज्ञा का अनुसरण करते हुए बताए हुए कामों में प्रामाणिकता से लग गए। उस वृक्ष में कोई प्रेत रहता था। पिता ने पुत्रों से कहा, यहाँ सन पड़ा है, आओ उससे रस्सी बना लें। प्रेत ने सोचा, ये रस्सी किस लिए बना रहे हैं, अतः उनसे पूछा, तुम्हें रस्सी किस लिए चाहिए? उन्होंने कहा, तू कौन है? वह बोला, मैं भूत हूँ। तब भी वे सभी निर्भीक होकर बोले, इस रस्सी से तुझे ही बांधेंगे। उनकी एकता और सुमति देखकर प्रेत डर गया। बोला, मुझे बांधो मत, मैं तुम्हें एक गड़े हुए खजाने का पता बताता हूँ, वह तुम ले लो। वे सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। तब भूत ने उन्हें बताया कि अमुक वृक्ष के नीचे धन गड़ा हुआ है। उस धन को खोदकर पुनः अपने देश में लौट आए। सभी पड़ोसी आश्चर्यचकित रह गए। पूछने पर उन्होंने सभी को सारी घटना कह सुनाई। तब एक पड़ोसी ने सोचा, क्यों न हम भी वैसा ही करें। अतः वे पड़ोसी सभी चले उस वन में, उसी बरगद के वृक्ष के नीचे। किंतु वहां पहुंचने से पहले ही रास्ते में एक दूसरे से लड़ते झगड़ते जैसे तैसे उस पेड़ के नीचे पहुँचे। जब बाप ने बेटों से काम करने को कहा तो वो बोले, अभी तो इतनी दूर चलकर आए हैं, थोड़ा विश्राम कर लें, थकान मिटाएं, फिर जाएंगे, जल्दी भी क्या है। भूत ने जब यह सब कुछ देखा तो पूर्ववत उनसे पूछा, तुम क्यों आए हो? वो बोले, हम तुम्हें बांधने आए हैं। तुम में न तो है सुमति न तो एकता है, तुम मुझे कैसे बांधोगे? मैं ही तुम्हें देखता हूँ। ऐसा कहकर प्रेत ने उन पर मल फेंकना आरंभ किया और वे भी भयाक्रांत होकर जिसको दिखा जैसा दिखा भागे। अर्थात सुमति से ही सुख, धन और पदार्थ प्राप्त होते हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति को सात्विकी बुद्धि की प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए, तभी सभी का और देश का कल्याण होगा। जहाँ स्वार्थ, कपट और अनेकता है, वहाँ कोई कार्य सिद्ध नहीं होगा, दुख ही दुख प्राप्त होगा। ताश के पत्ते में दुक्की का मूल्य सबसे कम है, क्योंकि वह द्वित्व का प्रतीक है, परंतु इक्का सबसे ऊंचा है, क्योंकि वह एकता का प्रतीक है। इसलिए वह गुलाम, रानी, राजा सभी में बड़ा है। सभी खेल किसी न किसी शिक्षा को देने के लिए ही बनाए गए हैं, विशेषतः मूर्खों को। चौपड़ के खेल में 84 लाख योनियों
और त्रिगुणादि का ज्ञान दिया गया है। जो गोटी दूसरी गोटी के साथ है उसे कोई स्पर्श नहीं कर सकता। हिंदुओं की अनेकता के कारण ही वे बार बार अन्य जातियों से पराजित और आक्रांत हुए हैं। बहावलपुर में एक फल है जिसका नाम है फूट। एक अंग्रेज अधिकारी वहां आया तो किसी ने उसे फूट की डाली उपहार में दी। अंग्रेज ने पूछा, यह क्या है? यह हमारे देश का एक फल है जिसकी डाली है, नाम है उस फल का फूट, उत्तर मिला। तत्काल अंग्रेज ने कहा, सच है, तुम्हारे देश में फूट न होती तो हम कैसे तुम पर शासन करते। अर्थात जहाँ पर फूट है वहीं पर दुख और क्लेश होगा। इस श्लोक में भगवान ने सुमति यानी सात्विक बुद्धि के लक्षण बताए हैं जिन्हें धारण करने से कोई भी सुख संपत्ति पा सकता है। सबका मंगल हो। ओम शांति शांति शांति।